मेरी सैलरी कम है, मेरा नॉलेज कम है और मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा। डिजिटल मार्केटिंग पिछले 2 साल से कर रहा हूँ बट सैलरी मेरी बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही है। तो क्या करूँ कि जिससे कि मेरी सैलरी भी ग्रो कर जाए और मैं लाइफ में आगे भी बढ़ जाऊँ। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं #विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए गाइज, ये सवाल जो है ये किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट बॉक्स में कि मेरी सैलरी भी ग्रो नहीं कर रही है और नॉलेज भी मेरा कम है, क्या करूं मैं। तो देखिए, एक ना लाइव एग्जांपल दूंगा जिसे आप सुन के ना बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। पिछले कई टाइम से एक जूनियर मैंने हायर किया हुआ था और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा था वो बंदा, ठीक है। बट उसे ना अपना ना वेटेज मालूम नहीं था। मेरे अंडर काम कर रहा था, पिछले 2 साल से काम कर रहा था। मैंने उसे बोला कि क्या हुआ, कोई जॉब वॉब ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा कि सर अब अभी ना नॉलेज कुछ ना खास अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारा नॉलेज खास अच्छा नहीं है। तो बोला सर मुझे मालूम है कि कुछ ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाया हूँ। तो मैंने कहा कि एक काम करो, मेरे कहने पर 3 इंटरव्यू दे दो, ठीक है, और फिर बात करेंगे इस पर। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने 3 इंटरव्यूज़ दिए जिसमें से उसके 2 इंटरव्यू क्लियर हो गए और अच्छा सैलरी मिल गया। वो आया मेरे पास ऑफ़र लेटर लेके और मुझसे बताया कि ये देखिए सर, जॉब लग गई है 2 जगह मेरी। जब इंटरव्यू देने गया तो उसका नहीं हुआ, लेकिन सेकंड और थर्ड इंटरव्यू में वो उसने बिल्कुल क्लियर कर लिया। 18,000 की सैलरी पर वो काम कर रहा था और सीधा उसकी जो सैलरी लगी है 32,000 पर एक सैलरी लगी उसकी और एक लगी 35,000 पर। तो मैंने बोला कि कैसे लग गई, तुम्हारी नॉलेज तो अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा कि देखो, जो बंदा मेरे अंडर काम करता है मुझे मालूम होता है कि उस सामने वाले का क्या नॉलेज है। जो बंदा काम कर रहा होता है उसे ये बात अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि उसकी क्या नॉलेज है। एक बार मैं उसी सवाल पर वापस आता हूँ। अभी आपको अपना जो वेटेज है वो नहीं मालूम होता है, तो आप अपने आप को जज मत करो कि आपको नहीं आता है। आप बाहर जाइए, इंटरव्यू दीजिए और इंटरव्यू कम से कम 5 इंटरव्यूज़ दीजिए और फिर देखिए कि आपके कितने इंटरव्यूज़ क्लियर हो रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप इंटरव्यू नहीं देंगे आपकी सैलरी ग्रो नहीं करेगी। और आपके इंटरव्यूज़ अगर क्लियर नहीं अगर होते हैं या नहीं होते हैं, पहले ये जज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने 2 साल भी काम किया है तो आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा डिजिटल मार्केटिंग का। आप फिर से बोल रहा हूँ कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं आता है, आपको बहुत कुछ आता है। इसलिए मैं फिर से बोलूँगा, आप डिजिटल मार्केटिंग में 2 साल से काम कर रहे हैं या 3 साल से भी काम कर रहे हैं, तो आप ना अपने आप को जब अगर तौलना है या फिर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी ग्रो करे, पहली चीज़ जो करनी है, आंख बंद कर करके ये कर दीजिए, इंटरव्यू ज़रूर से ज़रूर दे दीजिए, ठीक है। बिल्कुल मत छोड़िए, इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में रहना है तो ये है कि फंडा कि भाई इंटरव्यू देते रहो। हर महीने का टारगेट बना लो, कम से कम 2 से 3 इंटरव्यू दोगे आप, तभी बात बनेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को नहीं आ रहा है, आप बैठ गए चुपचाप से, सैलरी ग्रो नहीं कर रही है, क्या करूं मैं, यार ऐसे काम नहीं बनेगा। आप जब तक इंटरव्यू देते रहोगे ना, आपका सैलरी बिल्कुल ग्रो करता रहता है। क्योंकि अगर आपने 2 साल काम कर लिया है, जॉब चेंज करो। जॉब चेंज नहीं करोगे, डिजिटल मार्केटिंग में सैलरी ग्रो नहीं करता, फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। 6 महीने काम कर लिया, इंटरव्यू देना चालू कर दो, फिर दो, क्योंकि कंपनी ही इतनी सारी है। जहाँ कोई कंपनी ढंग की दिख जाए वहाँ थोड़ी देर वेट करना। जब तक आपकी सैलरी समझ लीजिए कि 70-80 तक नहीं पहुँचती है, आपको हर साल इंटरव्यू मतलब महीने आपको 2 से 3 इंटरव्यू देना है। और आप टारगेट कर लीजिए कि हर साल आपको ना जॉब चेंज करना है। जब तक आपकी सैलरी 70-80 तक नहीं पहुंचती है, आप लगातार इंटरव्यूज़ देते रहो, ठीक है। ये फंडा दिमाग में बैठा लो अपना कि नहीं होगा तो भाई इंटरव्यू तो देना ही देना है, हो चाहे ना हो, ठीक है।
वो बस आप फंडा करते रहिए। जैसे जैसे वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, वो नोट डाउन करते रहिए। जो जीडी है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन आते हैं, उसकी तैयारी कर लो, आप अपना रिज्यूमे अपडेट कर लो और इंटरव्यू बिंदास देते रहो। क्लियर ज़रूर हो जाएगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो इसी पर था आज का वीडियो। बाकी आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।